Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। पिछले वीडियो में मैंने कहा था हमने शुरू किया है हैशटैग प्राइवेट रोड फॉर एम्बुलेंस और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे वंशावली की। उसी वीडियो के निरंतरता में यह अगला वीडियो आपके साथ। जहां तक अधिकार की बात आती है तो मैं हर किसी से ये कहूंगी कि पहले खुद कमाइए। अधिकार की बात दूसरी तरफ है। लड़का हो या लड़की हो, दूसरों के कमाए पैसे पे खाना बंद कर दें और अपने पैसे पे खाना शुरू करें। और यहीं से शुरू होगी महिला सशक्तिकरण की। जिस दिन हर महिला सबसे पहले अपने कमाई को अपना समझना शुरू कर देंगी, जिस दिन माँ की संपत्ति पर अधिकार की बात होने लगेगी, उस दिन असली महिला सशक्तिकरण की बात शुरू हो जाएगी। और उस दिन यह नहीं कहा जाएगा कि बेटियों क्या प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है, या बेटियां यह लिख कर दे दें कि उनका प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहती। आखिर बेटियां क्यों लिख कर दें? 9 महीने में बेटा का भी जन्म हुआ, 9 महीने में बेटी का भी जन्म हुआ। तो फिर जब बेटे को प्रॉपर्टी मिल रहा है तो बेटी को क्यों नहीं? अगर देना है तो दोनों को दें या किसी को ना दें, चैरिटी में दे दें, डोनेट कर दें। बहुत सारी जगह है जहां प्रॉपर्टी की जरूरत है। कोई अनाथ आश्रम बनवा दें, वृद्धाश्रम बनवा दें, लाइब्रेरी खोल दें, स्कूल खोल दें, कॉलेज खोल दें, बहुत कुछ है, हॉस्पिटल खोल दें। क्यों देना किसी को भी अपनी हुई कमाई हुई प्रॉपर्टी? लड़के भी लिख कर दे दें मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, लड़कियां भी लिख कर दे दें मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। यह तभी संभव होगा जिस दिन लड़कियां यह मानकर चलेंगी कि करियर इज देयर राइट। नौकरी करना उनकी जरूरत नहीं है, नौकरी उनका अधिकार है, कमाना उनका अधिकार है। वो खुद कमाकर अपनी प्रॉपर्टी बना सकती हैं, ताकि कल को उनकी बेटियां या कहें, उनके बेटे या कहें कि मेरी माँ की भी संपत्ति है। आज तक यह माना जा रहा है, मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं नौकरी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे आपको सैलरी की क्या जरूरत है? आपके तो पति कमाते हैं, आपके तो पिता कमाते हैं। पति और पिता कमाते हैं, वैसे तो मेरी माँ भी कमाती है, उस पर तो आप लोगों ने कभी बात नहीं की। और पति कमाते हैं इसका मतलब क्या मैं नहीं कमाऊं? मुझे सैलरी की जरूरत नहीं है, 30 दिन मैं काम कर रही हूं तो वो पैसा मेरा है। वो जो मैं उससे जो मैं अर्न करूंगी, वो जो संपत्ति मैं बनाऊंगी, वो संपत्ति मेरा होगा। और उस संपत्ति पर भी मैं अधिकार मानूंगी अपनी बेटी का, अपने बेटे का। सिर्फ मेरे पति की संपत्ति पर मेरे बेटा बेटी का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी संपत्ति अर्जित की है। तो जिस दिन अमेंडमेंट होगा कि सिर्फ पिता का नहीं, मां की भी संपत्ति का अधिकार हो, शायद उस दिन बेटियों को यह नहीं बोला जाएगा कि लिख के दे दो मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्योंकि दहेज तो मिल ही गया है। तो सबसे पहले इस दहेज प्रथा को खत्म करें, इस डेस्टिनेशन वेडिंग की नौटंकी को खत्म करें। और एक सिंपल वेडिंग का क्या मतलब है? 2 लोग एक साथ जुड़ रहे हैं ना, तो कोर्ट मैरिज करें। एक अगर खुशियों में शामिल करना चाहते हैं तो एक पार्टी दे दें छोटी सी, और खुद कमाएं। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी की लड़ाई सेकेंडरी है, प्राइमरी आप अपने प्रॉपर्टी को अर्न करें। क्यों आप अपने पिता की प्रॉपर्टी को बैठकर खाना चाहते हैं? और मैं चाहूंगी कि अब धीरे धीरे जब अगली वंशावली बने, माताओं की प्रॉपर्टी का भी अधिकार माना जाए, क्योंकि मेरी सैलरी मेरी है, मैं अपने लिए कमा रही हूं। मेरे पति, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा पूरा पैट्रियार्कियल सोसाइटी क्या कमा रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि जब भी मैं उनसे 5 रुपए भी मांगूंगी ना, वो मुझसे उसका हिसाब मांगेंगे, लेकिन मेरी कमाई प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार होगा। यह अमेंड कर दिया जाए कि माता के संपत्ति का भी अधिकार, तो शायद बेटियों से यह बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि यह मान के चला जाएगा कि बेटियां भी कमाती हैं और अपने लिए कमाती हैं और संपत्ति अर्जित करती हैं। अभी तक यही माना जा रहा है कि बेटियां पराया धन है और बेटा जो है वो अगली पीढ़ी के वारिस हैं। तो यह वारिस
का जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इसको खत्म करने के लिए शायद माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार, मतलब माताओं की संपत्ति का भी अधिकार होना चाहिए, और अपने लिए कमाएं, अपने पैसे को के महत्व को समझें, अपना बैंक का अकाउंट, अपनी चीजें, अपना सैलरी अकाउंट अपने पास रखने की कोशिश करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, रियल एम्पावर्ड, सिर्फ एम्पावर्ड नहीं। नौकरी बस मत करें इसलिए क्योंकि बस नौकरी मेरे शौक है। बहुत सारे लोग मुझे शादी के पहले भी बोला करते थे, हाँ हाँ कर लो नौकरी, आगे क्या कर पाओगी, अभी शौक पूरा कर लो। और उस वक्त भी मैं यह सोचा करती थी, मैं शौक के लिए तो नौकरी नहीं कर रही, यह तो मेरी जरूरत है। कोई भी अगर मुझसे कहता है तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, मैं कहती हूँ बिल्कुल जरूरत है, मेरे पैसे की मुझे जरूरत है, और अब मैं भी प्रॉपर्टी अर्न कर रही हूँ, और कल को जब मेरा बेटा या मेरी बेटी को मैं जब दूंगी तो मैं कहूंगी कि तुम्हारा सिर्फ अपने पिता का नहीं, अपने माता की भी संपत्ति पर अधिकार है। और तब मेरी बेटी को यह लिख कर नहीं देना पड़ेगा कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, जो हर कोई इस वक्त वंशावली बनाने के दौरान चाह रहा है। और अगर कोई बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में यही है कि सारा का सारा प्रॉपर्टी मेरे बेटे का हो जाए। तो मैं महिलाओं से गुजारिश करूंगी, एम्पावर्ड बने, थोड़ा अमेंडमेंट कीजिए। माता की संपत्ति भी होती है, उस पर भी अधिकार होता है, बेटियां भी कमा सकती हैं, बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, दोनों का जन्म सब कुछ, दोनों को जन्म देते समय पीड़ा, दोनों के जन्म का समय सब कुछ एक जैसा होता है, दोनों हर काम कर सकती हैं, उनमें कोई अंतर ही नहीं है। यह तो जबरदस्ती का अंतर है जो समाज ला रहा है। और अगर महिलाओं की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप जातियों को मान रही हैं तो इस स्त्री जाति को भी मानिए और वो एकता दिखाइए। बस इसी के साथ फिलहाल तो मैं इस सवाल के साथ इस वीडियो का अंत कर रही हूँ कि क्या लड़कियों का संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या माता की भी संपत्ति होती है या नहीं होती है। एक बार सोचिएगा जरूर। चैनल अगर पसंद आया हो तो मैं कहूंगी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ एक क्लिक लगता है, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मॉरल बूस्टअप होता है और हमें और वीडियो बनाने का मन करता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तमन्ना वाणी एक खुला मंच है, इस मंच में आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। तमन्ना वाणी के साथ आप जुड़ सकते हैं, तमन्ना वाणी के साथ आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। यह तमन्ना वाणी एक जेंडर इंडिफरेंट मंच है जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जेंडर तीनों इंक्लूसिव हैं। तो तमन्ना वाणी के साथ जुड़ें, वीडियो को शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें प्लीज, यह रिक्वेस्ट है मेरा, ताकि तमन्ना वाणी कम से कम उन तक पहुंच पाए जहां तमन्ना वाणी की सच में जरूरत है। आप सबों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। See you again in next video. This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. Thank you. Stay tuned. Bye.